नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज की तारीख है 12। ठीक है। कल के लिए हम लोग एनालाइज कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। हम लोग अभी डे फ्रेम में हैं, डे टाइम फ्रेम में हैं। ठीक है। तो पहले डे फ्रेम में क्या हुआ और क्या पर्सपेक्टिव है मेरा वो देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ मैं। ठीक है। ओके। एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके हायर पॉइंट से और इसका हायर पॉइंट अगर जोड़ा जाए। ठीक है। इसका हायर पॉइंट जोड़ा जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक के ट्रेंड लाइन तोड़ी नहीं है, डे कैंडल ने अभी तक ट्रेंड लाइन को तोड़ी नहीं है। ठीक है। डाउन ट्रेंड यहाँ से लगा था, यहाँ से डाउन ट्रेंड लगा था, ऊपर गया, यहाँ रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पे वापस मैंने कहा था कि 3-4 दिन 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है। तो अभी तक की ट्रेंड लाइन तोड़ी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ मैं। डाउन ट्रेंड में और नहीं जाने का एक कारण ये है कि ये जो एरिया है, ये जो रेंज बना रहा है। ठीक है। ये रेंज बना रहा है अभी, और डाउन ट्रेंड में जाने के लिए ऐसा डाउन ट्रेंड में जाता है। ठीक है। इस तरह से नहीं जाता है। ठीक है। इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे है ना, मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है कि कल और यहाँ पे बने, या तो फिर यहाँ से ये ऊपर निकले। ठीक है। और ये ट्रेंड अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए, इस बॉक्स को तोड़ते हुए ऊपर निकले प्राइस और ऊपर जाए। ठीक है। तो मेरा व्यू तो कल के लिए दोनों तरफ रहेगा, चाहे ऊपर निकले चाहे नीचे निकले। ठीक है। तो डे ट्रेड की ये थी बात। और अगर मैं ये बताऊँ आपको कि इसने पोजीशन क्या बनाई आज, तो वो बता दो आपको। जो ओपन हुआ 38,784। ठीक है। 38,784, 784। ठीक है। और जो हाई बनाया था इसने, वो बनाया था 39,164। 39,164। और जो लो बनाया वो बनाया है 38,606। ठीक है। 38,606। ठीक है। और जो क्लोज किया कैंडल ने, फाइनली क्लोज किया इसको 39,118 पे। 39,118 पे क्लोज किया। ठीक है। तो ये डे की कहानी कि डे कैंडल में ऐसा परफॉर्म किया इसने कि ओपन हुआ है 38,784 पे। ठीक है। और यहाँ कहीं ओपन हुआ था, और हाई लगाया इसने 39,164। ठीक है। ये वाला हाई था। और जो लो लगाया था इसने आज का, वो पहली कैंडल पे ही लो था। ठीक है। उसके बाद इस प्राइस पे आया नहीं है, वो था 38,606 का। ठीक है। और फाइनली जो बंद किया है इसने, वो किया है 39,118 पे बंद किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये थी डे की कहानी। अब हम चलते हैं 5 मिनट में। ठीक है। 5 मिनट कैंडल पे देखते हैं कि हम लोग कल कैसा ट्रेड करने वाले हैं, और बैंक निफ्टी कैसा प्ले कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे आप, अ, छोटा कर देता हूँ इसको मैं, तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है। तो कल अगर मार्केट समझ लीजिए कि खुलता है, अगर 39,128 पे बंद हुआ है मार्केट। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ऊपर खुलता है, अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि ये कंडीशंस वैसी दिख रही है अभी कि गैप अप भी हो सकता है। ठीक है। और अगर गैप अप खुल के अगर 39,500 पे खुलता है, अगर
39,500 पे खुलता है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे एक बेरिश ट्रेड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या देखेंगे, बेरिश ट्रेड के लिए यहाँ पे हम कैंडल देखेंगे अपनी, ठीक है। फिर चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो या बेरिश एंगल्फिंग हो, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम। और जो टारगेट रखेंगे हम, पहला वो टारगेट रखेंगे 39,120 का, ठीक है। यहाँ तक के क्लोज हो जाएगा, उसके बाद भले ही वापस चले जाए और ऊपर जाए प्राइस, या फिर नीचे ही घूमता रहे, पर ये वाला जो प्राइस है, जो क्लोजिंग का प्राइस है इसका 39,100, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 39,500 पे अगर आप लेते हैं, ये 39,500 पे आपने लिया ट्रेड, यहाँ पे लिया, समझ लीजिए आपने, तो यहाँ से 39,100 तक बहुत ही अच्छा प्रीमियम आपको मिल सकता है कल, ठीक है। कल प्रीमियम जो है बहुत अच्छा पी लेंगे, यहाँ पे पी आप लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पहुँच गया, समझ लीजिए पहुँच गया यहाँ पे, और कंसोलिडेट करने लगा अगर, और वापस गिरता है, अगर वापस नीचे आने की कोशिश करता है ये, तो फिर अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला टारगेट रहेगा 38,700 का, ठीक है, 38,700, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा, आ सकता है आराम से, आप 38,700 का प्रीमियम ले सकते हैं, यानी यहाँ से 700 पॉइंट का टोटल मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। 700 पॉइंट बहुत होते हैं, और कल एक्सपायरी है, सब जानते हैं कि कल एक्सपायरी है, ठीक है। अम, तो आप जो है ये ट्रेड ले सकते हैं, और कल मिल भी सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन वो दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हैं, मूव ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ट्रेड, और बेरिश कैंडल हम देखेंगे और बेरिश ट्रेड लेंगे, और टारगेट जो रहेगा वो पहला रहेगा 38,900 का, 39,100 का, दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,700 का, ठीक है। अगर मान लीजिए कल डाउन खुलता है, ठीक है, 38,800 पे खुलता है, या 38,600 पे खुलता है, ठीक है, या 38,500 पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है कहीं, तो फिर हम एक बुलिश ट्रेड देखेंगे, ठीक है। फिर एक कैंडल देखेंगे हम, जो ड्रैगन फ्लाई बन जाए, या बेरिश बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, वो देखेंगे हम यहाँ पे। और टारगेट जो रखेंगे हम, पहला टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग का, मतलब ये भी 39,100 की 100 का रहेगा टारगेट, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को आराम से मिल सकता है यह वाला, और बुलिश ट्रेंड में रहेगा तो जाएगा भी शायद, ठीक है। तो 39,100 का, 39,100 का मैं टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहला। और अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है और वापस अगर ऊपर का मूव दिखाता है ये, तो फिर ये जा सकता है 39,300 तक, 300 तक जा सकता है, तो 39,300 आप यहाँ पे टारगेट अपना रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने लिया 38,800 से, 38,800 से लिया आपने, समझ लीजिए। तो यहाँ से आप जो टारगेट चेस करेंगे वो रखेंगे 39,100 का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा, और 39,100 के बाद ये वाला जो टारगेट है 39,300 वाला, ये दूसरा टारगेट है, ठीक है। और तीसरा टारगेट अगर आपको रखना है, वैसे इतना ऊपर जाएगा नहीं, मतलब इतना ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करे तो नीचे आ जाए, लेकिन अगर नहीं करता है रेजिस्टेंस फेस, ठीक है, और वापस ऊपर चढ़ता है फिर से, तो फिर ये वाला टारगेट आप ले सकते हैं 39,600 का टारगेट जो है, 500 से 600 का, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। 39,600 जो मैं दे रहा हूँ ये टारगेट, ये तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है, ये तीसरा टारगेट यहाँ पे है 39,600 का, ठीक है। यहाँ पे सी लेने की मेरी सलाह रहेगी पूरी पूरी, और टारगेट क्या रहेगा
आपने समझ लिया यहाँ पे लिया 38,000 पे 38,800 पे लिया, तो पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, 39,100 का रहेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, 39,300 का रहेगा। और तीसरा टारगेट रहेगा 39,600 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जाएगा तो 39,600 को इसने छूना ही चाहिए, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके बाद, इस लेवल के बाद यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि गैप अप खुलेगा तो क्या टारगेट रहेगा, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या टारगेट रहेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे खुलता है, अगर मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर या नीचे, ठीक है, 50 पॉइंट में ऊपर या नीचे आप लेके चला करें। ठीक है, 50 पॉइंट यहाँ पे लिखूँ अगर, तो आप लेके चला करें। ठीक है, 50 पॉइंट या जगह पे ही खुलता है अपनी 39,120 पे बंद हुआ है, तो यहाँ पे खुल के कंसोलिडेट करने लगता है अगर, ठीक है, अगर 20 मिनट 15 मिनट कंसोलिडेट करता है और कैंडल ऐसी बनाता है, 5 मिनट की कैंडल अगर ऐसी बनाता है कि आपको लग रहा है कि एक रेंज बना रहा है मार्केट, तो फिर रेडी रहिए दोनों तरफ की ट्रेड के लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ट्रेड दे सकता है, फिर ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाए तो नीचे। तो अगर ब्रेक आउट देता है ये, तो फिर क्या टारगेट रखेंगे हम, ये रहेगा आपका पहला टारगेट 39,400 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इतने पास दे रहा हूँ मैं, 300 सिर्फ अंक का दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। तो पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहला टारगेट रहेगा 39,400 का रहेगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर पहुँच जाता है और ऊपर निकलता है अगर दोबारा से, तो फिर 39,600 का लेवल जो है वो भी हमको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा, 39,600 600 का रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई, वही लॉजिक है कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे यहाँ पे है। ठीक है, तो 39,600 का ये दूसरा टारगेट है। ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेक डाउन होता है तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है इसका, सपोर्ट का लेवल वो रहेगा 39,800, 800 से लेके 39,000 के बीच में। ठीक है, 39,900 पे आप ले सकते हैं, तो 39,900 का रहेगा पहला टारगेट, क्योंकि यहाँ के बीच में, यहाँ के जहाँ से ट्रेड लिया है वहाँ से यहाँ तक के कोई भी बीच में रुकावट नहीं है। ठीक है, सीधे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो ये वाला आपको पहला टारगेट दे रहा हूँ मैं। तो क्या रहेगा, 38,700 रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, 38,700 गया पहला टारगेट। और अगर डाउनफॉल चालू ही है अगर, क्योंकि डाउनफॉल आप जानते हैं कि यहाँ पे जब भी गिरता है तो यहाँ पे कैंडल बनाते हुए ही जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर नहीं रुकता है और नीचे ही जा रहा है, तो फिर अगला टारगेट क्या रहेगा हमारा, 38,600। ठीक है, 38,600 का रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने कि 38,600 दूसरा टारगेट, मतलब पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा 38,700 का, दूसरा रहेगा 38,600 का। ठीक है, तो देख लिया आपने कि अगर कंसोलिडेट करता है अगर कल मार्केट खुलते ही बराबर, और ब्रेकआउट करता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 39,400 का रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, और 39,600 का रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, 38,700 का रहेगा पहला टारगेट, और 38,600 का रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, और 50 पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कैंडल बनी है पिछले दिन की, तो यहाँ पे कभी शुरुआत होती है, यहाँ पे होती है, इसलिए 50 पॉइंट ऊपर नीचे देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ के चलिए आप लोग। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है,
और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।